गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 तेनाली रामन। यह कहानी तेनाली रामन के विषय में है। तेनाली रामन कौन थे, उनका नाम तेनाली रामन कैसे पड़ा और उनके विषय में कौन कौन सी कहानियाँ प्रचलित हैं, यह सब आपको इस चैप्टर में पता चलेगा। अब आते हैं अपनी कहानी की तरफ। पहले राजा महाराजाओं के दरबार में ऐसे लोग भी होते थे जो अपनी बातों और हाजिर जवाबी से लोगों का मनोरंजन किया करते थे। ऐसे लोगों को विदूषक कहते थे। विदूषक जो दूसरों की नकल करके लोगों को हंसाए या उनका मनोरंजन करे। तेनाली रामन भी इसी प्रकार का विदूषक था। उसका असली नाम तो रामन था, पर तेनाली गांव का रहने वाला था, इसीलिए उसे तेनाली रामन कहते थे। रामन बचपन से ही बहुत बुद्धिमान और चतुर था। शब्दों का तो वह जादूगर था। शब्दों के विचित्र अर्थ निकालकर वह लोगों को चकित कर देता था। सब उसकी बुद्धिमानी की प्रशंसा करते थे। सभी को विश्वास था कि रामन एक दिन ज़रूर बड़ा आदमी बनेगा। उन दिनों विजयनगर के महाराज कृष्णदेव राय का बहुत बड़ा नाम था। उनके दरबार में बड़े बड़े विद्वान रहते थे। रामन ने भी उनके दरबार में जाने का निश्चय कर लिया। यद्यपि इतने बड़े राजा के दरबार में प्रवेश पाना हंसी खेलना था, पर रामन अपने निश्चय पर अड़ग था। एक कहावत है, जहाँ चाह वहाँ रहा। इसका मतलब अगर आप किसी चीज़ को, किसी काम को करने के लिए पूरी मेहनत करें तो आपको वह सफलता उस काम में ज़रूर मिलेगी। उन्हीं दिनों कृष्णदेव राय के गुरु ठक्क्याचार्य तेनाली के पास ही के गांव में छुट्टियां बिताने आए हुए थे। रामन ने उनकी खूब सेवा की। उन्होंने रामन की सहायता करने का वचन दिया। काफ़ी दिनों तक जब रामन प्रतीक्षा करते रहे और ठक्क्याचार्य का कोई संदेश नहीं आया, अतः रामन ने स्वयं महाराज कृष्णदेव के दरबार में जाने का निश्चय कर लिया। उन दिनों महाराज ने कुछ विद्वानों की एक सभा बुलाई हुई थी। रामन भी इस सभा में जा पहुंचा। सभा में वाद विवाद मतलब बहस हो रही थी। एक विद्वान कह रहा था, हम संसार में नाना प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, पेड़ पौधे पशु पक्षी आदि, पर ये सब ऐसी नहीं हैं जैसी दिखाई देती हैं। हम केवल इन्हें ऐसी मान लेते हैं। दूसरे विद्वान इस बात पर विचार कर ही रहे थे कि अचानक रामन खड़ा हो गया। उसने उस विद्वान से पूछा, मान लीजिए हम कोई चीज़ खाना चाहते हैं, तो क्या केवल यह मान लेना ही काफ़ी है कि हम वह चीज़ खा रहे हैं? हाँ, विद्वान ने उत्तर दिया। अब तेनाली रामन ने कहा, भाइयों भोजन तैयार है, आइए हम सब तो भोजन करने चलें। पर ये महाशय यहाँ बैठे बैठे ही मान लेंगे कि दोनों भोजन कर लिया है, इन्हें यहीं बैठा रहने दीजिए। रामन का इतना कहना था कि सब लोग खिलखिलाकर हंस पड़े और महाराज उनकी हाजिर जवाबी से इतने ज़्यादा प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसे अपने दरबार में विदूषक का स्थान दे दिया। अब वह तेनाली रामन के नाम से प्रसिद्ध हो गया। एक दिन महाराज तेनाली रामन की किसी बात पर अप्रसन्न हो गए। उन्होंने क्रुद्ध होकर कहा, जाओ मुझे कभी अपना मुँह मत दिखाना। अगले दिन तेनाली रामन ने क्या किया कि वह अपने मुंह पर एक मुखौटा लगाकर दरबार में आ गए। उसे देखकर सब लोग हंसने लगे। महाराज ने देखा तो वे बड़े क्रुद्ध हुए। उन्होंने सिपाहियों को आज्ञा दी, इसे ले जाओ और जेल में बंद कर दो। तेनाली रामन ने नम्रता से कहा, अपराध क्षमा हो महाराज, मैंने तो आपकी आज्ञा का ही पालन किया है। मैं तो अपने मुंह पर नकली चेहरा लगाकर आया हूँ ताकि आपको मेरा मुंह ना दिखाई दे। यह सुनकर महाराज का गुस्सा भी उतर गया।